प्यारे छात्र छात्राओं, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम सूरदास के शेष 2 पदों को पढ़ेंगे। पहले पद में सूरदास जी ने बताया था कि कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन पहले पद में किया। अपरिचय की दीवार को कृष्ण के पहल से समाप्त हो जाती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को प्रस्तुत करती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण को चित्तचोर के रूप में बताया है कि उन्होंने अपने चपल चंचल नेत्रों में हमें बांध लिया है और हम फिर उन पलकों को जिनमें गोपियां बंद हो चुकी है वह कहीं जा नहीं सकती है, कैद कर लिया गया है उन पलकों में। इस प्रकार से दूसरे पद में बताया है। तीसरे पद में उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि वह श्याम हमारे मन में बस गए हैं और इसे भ्रमर गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियों या यूं कहें गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के इस समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। तीसरा पद अब हम पढ़ते हैं। तीसरे पद में देखिए, तीसरा पद मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैननी की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, और गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर, चौकी परी जगत जागत निसिबीती, दूत मिल्यो एक भोर, और सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो, नागर नवल किशोर। ऐसे चंचल नवल किशोर ने हमारा चित्त ही चुरा लिया है। ये हमने दूसरे पद में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पद। ये तीसरे पद में बताया है, संदेशनी मधुपन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठाए मधुबन, जीते पथिक पठाए मधुबन, कौं बहुरिन शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहु बीच मरे, और कागद घरे मेघ मसी खूटी,
सरदव लागी जरे सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सूरदास जी ने बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इस पद में गोपियां मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेश एक बार फिर से देखें। इस पद में गोपियां मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटीले व्यंग बाण चला रही है। संदेशनी मधुबन कूप भरे अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे। गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुओं में अगर वो संदेश डाल दिए जाए तो कुएं भर गए होंगे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेश का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। जीते पथिक पठाए मधुबन को बहुरिन सोच शोध करे और के वे श्याम सिखाए प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। वे अपने संदेश को भेजते ही नहीं हैं, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर उधर लौट कर नहीं आए। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर या बहकाकर अपने साथ मिला लिया है, लौट कर नहीं आने दिया है, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए हैं। के कहूँ बीच मरे, या वे कहीं बीच में ही मर गए हैं। कागद घरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी झरे और सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य कल लौट कर आते। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीगकर गल गए हों, क्योंकि संदेश भेजने के बाद संदेश का वापस नहीं मिलना इस बात का सूचक है। गोपियाँ ये उपालंब दे रही है, उलाहना दे रही है कि या तो वो हम लोगों ने अपनी तरफ से इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर जाएं, इतने संदेश भेजे हैं। और उनके भगवान श्री कृष्ण के संदेश नहीं भेजने का या तो कारण ये रहा होगा कि संदेश लाने वाले ही बीच में कहीं मर गए हों, या कहीं वर्षा के कारण वर्षा आ गई हो और उस कारण से कहीं न कहीं वो कागज गल गए हों, या फिर वहाँ की सारी ही शाही समाप्त हो गई हो, जिसके कारण वो अपने संदेश लिख नहीं पा रहे हों। दे रखा है कागद घरे मेघ, या तो बारिश के कारण मेघ के कारण कागज गल गए हों, या मसी खूटी या शाही समाप्त हो गई हो सकता है वहाँ कलम बनाने के लिए काम आने वाले सरकंडे ही वन की आग में जलकर भस्म हो गए हों। सरदव लागी झरी, या सारे के सारे सरकंडे जो हैं जो कलम बनाने के काम आते हैं वो सारे किसी न किसी आग में के हवाले हो गए हों और आग में जलकर समाप्त हो गए हों। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। यह भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों में पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला है। इतना भारी उपालंब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए दे रही है या भगवान श्री कृष्ण को भेजती है। अब अंतिम चरण में बताया है, अंतिम पद जो दे रखा है उसमें देखें, अंतिम पद पढ़ेंगे। देखिए अंतिम पद, अंतिम पद संख्या 4 पुस्तक में आपके पद संख्या 3 डबल बार छपा हुआ है। सेकंड थर्ड है वो 4th नंबर का पद है, मैंने मार्क कर दिया है आपके लिए सुविधा के लिए।
फिर उसके बाद में देखिए दिया है, ये पद पढ़ेंगे। ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, और जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार गात, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंदत कमल के पात, और ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, और सूरदास जाको मन जासो, सोई ताखी सुहात। सूरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का मन होता है वो उसी प्रकार की बातों में विश्वास करता है, या उसी प्रकार की बातें उसको अच्छी लगती हैं। अब देखिए आप दो पंक्तियां ऊपर से वापस देखते हैं। ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय हैं, यह तो मन मानने की बात है। जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है, उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है, अपनाता है। गोपियां कहती हैं कि दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। संसार में अंगूर और चौहरा जैसे अमृत के समान मधुर फल हैं, किंतु विष का कीट इन सब को ठुकरा कर विष को ही खाता है। उनका मन विष में ही लगा हुआ है। ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अगात। जिस प्रकार से चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, पर वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। फिर मधुप करत गर फोरी काठ में, बंदत कमल के पात। और भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में भी, कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, उसे काट कर बाहर नहीं निकलता। ठीक इसी प्रकार जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से प्रेम करने वाला पतंग दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है, उसमें जलकर राख हो जाता है। बात वही है कि जिससे जिसका मन लग जाता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहाद। सूरदास जी कहते हैं कि जिससे जिसका मन लग जाता है उसे वही सुहाता है। हमारा मन कृष्ण से लगा है, हमें वही सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे वश की बात नहीं है। इस प्रकार से गोपियाँ इन दोनों पदों में उद्धव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को उपालंब भेजती है, व्यंग करती है, ताने कसती है, और हर तरह से उन्हें समझाने का, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि हे उद्धव, हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में से लगा हुआ है, हमें अब और किसी प्रकार के उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप भी जाओ, हम लोगों ने इतने संदेश भेजे हैं, लेकिन हो सकता है वो संदेश लाने वाले या तो रास्ते में मर गए हों, या शाही खत्म हो गई हो, या मेघ के अत्यधिक बरसने से हो सकता है कहीं कागज गल गए हों। लेकिन हमारा इस प्रकार की इस प्रकार से हो जाने के बाद भी हमारा प्रेम कभी कम होने वाला नहीं है। इस प्रकार से इन चारों पदों में भगवान श्री कृष्ण से परिचय, कृष्ण के लिए चित्तचोर का प्रयोग करना, और तीसरे पद में संदेश भेजना, विभिन्न उपालंब भेजना, और चौथा जो अंतिम पद दे रखा है कि ऊधो मन माने की बात,
कि ये तो मन मानने की बात है कि हमारे लिए चाहे भगवान श्री कृष्ण कैसे भी हों, लेकिन हमारा मन उनसे लग गया है, अब हमें कोई भी और सुहाता नहीं है। इस प्रकार से कवि सूरदास जी ने बहुत ही सरल ढंग से गोपियों और कृष्ण के प्रेम को इसमें अभिव्यक्ति दी है। धन्यवाद।